अर्नब गोस्वामी के पीछे सिर्फ ये यहाँ के नेता नहीं, एक इंटरनेशनल साजिश के तहत अर्नब गोस्वामी उसकी टीम के पीछे पड़ गए। लेकिन आप ये देखिए कि रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के पीछे इतने लोग पड़ने के बावजूद बेइंतहा प्यार, आप ट्विटर उठा के देखिए, अर्नब गोस्वामी के लिए वो पागलपन है, वो अभी भी है, वो तो हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। आप उसकी आवाज को नहीं दबा सकते। अर्नब गोस्वामी को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही लक्ष्य कि रिपब्लिक भारत बंद होना चाहिए। आपको पता होगा कि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे नेता, आप सोचो कि होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर और पीएमओ, इसके अलावा लोगों ने कहा कि केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि हमें पता तक नहीं था। कैसे अर्नब गोस्वामी को पता चल जाएगा? अगर आपके पास सबूत है, आपके पास चैट है, आपके पास जो है सारी चीजें, वो अगर काफी हैं, तो आप बार के सीईओ को इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, मार क्यों रहे हैं? इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको मुंह से किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी का नाम निकलवाना है, उनको अर्नब गोस्वामी टारगेट करना है। पाकिस्तान भिखारियों का देश, एक कटोरा लेके भीख मांगने वाले देश, भिखमंगों का देश। आज ही सुबह मलेशिया में पाकिस्तान की एक प्लेन जो है जब्त कर ली गई, उसको छुड़ाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के निजी और अपने मसलों में ना घुस के, आपकी जो फ्लाइट वहां पे खड़ी है जिसका आप पैसा नहीं दे पाए, पहले आप उसको छुड़ाइए। मैम 2019 में जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट में, उसको लेकर तमाम तरीके से चीजें उठ रही हैं, और जो चैट की अभी पुष्टि भी नहीं हुई है कि वो असली है या नकली है या फिर बनाई गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से बार बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार एयर स्ट्राइक करने से पहले बालाकोट में एक चैनल वाले को ये सारी चीजें कैसे पता चली। और यहाँ पे अर्नब गोस्वामी ने भी जवाब दिया है कि ये तो सारे एक एक भारतीय को पता था कि भारत इन सारी चीजों का बदला लेगी, तो फिर ये सारा बवाल क्यों मच रहा हुआ है? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कांग्रेस से और जो राजमाता है उनके पार्टी के लोगों से कि पहले आप ये मानते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, अब आप ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसके बारे में पहले से अर्नब गोस्वामी को पता था। तो भाई आप दोहरी बात मत करो, पहले तय करो, क्योंकि आपके पार्टी के लोग आज तक, आपके स्पोक्स पर्सन आज तक टीवी पे आके ये बोलते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, पहले आप ये बोलते हैं। दूसरी चीज आप ये बोलते हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, वो पुलवामा अटैक भारत सरकार ने कराया, पुलवामा अटैक मोदी जी ने कराया। आपको शर्म नहीं आती कि आप भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं, आप भारतीय सेना के वीर योद्धाओं पे सवाल उठाते हैं, आप हमारे जल थल वायु सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस पे सवाल उठाते हैं, आपको कहीं ना कहीं उनके शौर्य पे आप निशाना तानते हैं, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो पहले आप पूछ के आइए अपने पार्टी के लोगों से कि भैया ये हमें क्या बोलना है, कि पहले ये बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो पुलवामा अटैक भारत सरकार ने कराया था या पाकिस्तान ने कराया था। दूसरा, आप ये देखो कि ये सारी भाषा वही भाषा बोलते हैं जो इंडिया के एनिमी कंट्रीज जो हैं, जो उनकी भाषा रहती है वही भाषा इनकी है। अरे मैं कह रही हूँ आपस में पक्ष विपक्ष लड़ो, सरकार विपक्ष दोनों आपस में लड़ो, लेकिन अगर भारत के बाहर की कभी कोई बात होती है तो हम 130 करोड़ लोग एकजुट क्यों नहीं होते? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर जिस तरीके की भाषा का अभी आपने जो इस्तेमाल किया, मतलब आपने जो बात कही कि कांग्रेस जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है, और वही चीज़ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कही गई है। उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी उसका फ़ायदा लेकर अपना निजी फ़ायदा उठाया है और एक चैनल वाले को भी अपने अंडर कर रखा। तो इस तरीके की चीज़ें और वही लैंग्वेज कांग्रेस बोल रही है आज। देखिए, पहले तो आपने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की, तो वो एक भिखारियों का देश, एक कटोरा लेके भीख मांगने वाले देश, भिखमंगों का देश। आज ही सुबह मलेशिया में पाकिस्तान की एक प्लेन जो है जब्त कर ली गई, उसको छुड़ाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के निजी और अपने मसलों में ना घुस के, आपकी जो फ्लाइट वहां पे खड़ी है जिसका आप पैसा नहीं दे पाए, पहले आप उसको छुड़ाइए। मुझे तो लगता है वैसे जो भारत में जो बच्चे हैं, जब हम बरसातों में खेलते हैं, हमारे छोटे बच्चे जो प्लेन उड़ाते हैं, कहीं वो प्लेन पाकिस्तान भेजने की जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि इनकी तो प्लेन जब्त हो गई है। न्यूयॉर्क और पेरिस में जो बड़े बड़े होटल्स चलाते थे जो पाकिस्तान के होटल्स थे, वो होटल्स जो हैं वो जब्त हैं, बंद हैं। मतलब वहां के गवर्नमेंट ने उसको जब्त कर लिया है क्योंकि इनका क्रेडिट इतना ज्यादा है। मतलब ये अपना उधार नहीं चुका पा रहे हैं विश्व भर में। प्लेन मलेशिया ले लेता है, न्यूयॉर्क पेरिस के होटल बंद हो जाते हैं। अक्टूबर से मैनहट्टन में इनका एक होटल है जिसको बंद कर रखा है, अब उसको वो बेच रहे हैं और उससे जो पैसा आएगा वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो जिस आदमी की इतनी हैसियत नहीं, जिस कंट्री की इतनी हैसियत नहीं कि अपनी एक प्लेन को छुड़ा सके, वो क्या भारत सरकार की बात करता है? हमारे भारत के बारे में वो बात कर रहा है जो ओसामा बिन लादेन को अपनी गोद में खिलाता था। भाई ओसामा बिन लादेन को किस देश में पकड़ा गया था? भारत में तो नहीं पकड़ा गया। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तो नहीं पकड़ा गया, भारत के किसी जगह तो नहीं पकड़ा गया, आपके पाकिस्तान में उसको पकड़ा गया था। आप उसके बारे में पहले बताइए। आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकी हैं,
तो आतंकी किसने पाले हैं? आपके आर्मी, आप खुद आपके संसद में बात कही जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जैश ए मोहम्मद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देती है। ये खुद आप कहते हैं आपके पार्लियामेंट में। पहले आप ये कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आपके ही एक बहुत बड़े नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि भारत ने धूल चटा दिया आपको। तो पहले डिसाइड कर लो, आप आपस में पक्ष विपक्ष बैठ के डिसाइड कर लो कि भारत के खिलाफ बोलना है तो एक ही चीज बोलो ना। आपकी भिखमंगाई की ये कगार है कि आपकी जनता आपको गाली दे रही है, आप भारत के पीछे पड़े हुए। अरे भारत ने तो वैक्सीन बना ली, भारत ने तो कोविड-19 की वैक्सीन बना ली, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टरों ने। आप हमारी आर्मी की बात करते हैं, आप क्या लोग मर रहे हैं, लोग खाए बिना मर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है कि आप टमाटर बेच सकें, आपकी हैसियत नहीं है। भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली, हम कितनी कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, आपका हमसे कॉम्पिटिशन है ही नहीं कंपटीशन। मतलब एक भिखारी देश जो कटोरा लेके खड़ा है, जिसे खुद की हैसियत उन लोगों से कहता है कटोरे में भीख डाल दो, भीख डाल दो। भारत के बारे में बात कर रहा है, अर्नब गोस्वामी के बारे में बात कर रहा है। आपकी हैसियत कैसे होती है कि आप हमारे पत्रकार के बारे में बात करते हैं? मैम, यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, कांग्रेस हो, अब चाहे पाकिस्तान हो, आखिरकार चारों के चारों एक साथ मिलकर अर्नब गोस्वामी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर? देखिए मैसी, 2000 इनकी समस्या ये है कि ये 2014 से बहुत बौखलाए हुए हैं, ये बहुत परेशान है, ये इतने परेशान है कि इस समय ये मोदी विरोध करते 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 ये कब देश विरोध करने लगे इनको खुद नहीं पता चला। ये इनके बड़े बड़े नेता जाके पाकिस्तान में लाहौर में बैठ के कहते हैं कि हमारे देश की मोदी सरकार भगाओ, हम मोदी सरकार हटाओ, और मणिशंकर अय्यर जी वही कहते हैं मोदी सरकार हटाओ, हमें सत्ता में ले आओ। आप खुद भी, आपका बड़े बड़े नेता भीख मांगने जाते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, और आप बातें करते इतनी बड़ी। अरे आपकी हैसियत ही नहीं। आप मैं तो कह रही हूँ, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, आप टीएमसी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, क्यों ऐसा नहीं है मैसी कि जब भारत के बाहर की बात होती है सारे राजनेता एक हो जाते हैं? मतलब क्या सत्ता और कुर्सी और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, पीएम की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उस पर बैठने के लिए किसी की भी काट मार कर देंगे, किसी को भी बदनाम कर देंगे? मतलब हम भारत के तिरंगे को भी गाली देने लगते हैं, हम अपनी सेना को भी गाली देने लगते हैं, शर्म नहीं आती इनको? मतलब पुलवामा में इतने लोग शहीद हुए, ये बेशर्म नेता पैनल पे बैठ के हमारे साथ ये कहते हैं। अभी 2 दिन पहले टीएमसी के एक नेता ने मुझे एक चैनल पे कहा कि जो पुलवामा अटैक हुआ तो सरकार ने कराया था। मैडम गई भी है किसी पुलवामा अटैक में, जो जितने सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, जो हमारी फोर्सेस शहीद होती, जाती भी है ये किसी के घर? दंगाइयों के घर जाने का समय है, लेकिन शहीदों के घर जाने का समय नहीं है। क्यों? ये बहुत बड़ा ये सवाल है। ये कहीं ना कहीं आप देखिए 2014 के बाद वो सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो हमारे देश में बहुत बड़े नेता कहलाते थे, वो नेता कहलाने के लायक नहीं है। आप आर्मी फोर्सेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप भारत सरकार पे सवाल उठाइए, चलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारी सरकार पे अगर उंगली और निशाना करें तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये सारे जो जिहादी लोग हैं ये सब मैं इनके अगेंस्ट रहती हूँ, एंटी नेशनल्स के अगेंस्ट रहती हूँ, लेकिन अगर कंट्री की बात आएगी तो हम एकजुट क्यों नहीं है? हो ही नहीं पाते हम एकजुट, क्योंकि सबको अपनी अपनी सत्ता चलानी है। 2014 के बाद सबको इस बात का दुख है कि राष्ट्रवाद की लहर कैसे चल गई भाई? मोदी जी के लिए पूरे विश्व भर में इतना प्यार कैसे हो गया? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी कंट्री से मोदी जी को बेस्ट पीएम, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, सबसे फेमस, ऐसे ऐसे अवार्ड्स क्यों मिलने लगे? इतने सालों में तो इनको मिले ही नहीं। ये सब सवाल है ना। इसकी जनता की तरफ से ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, सभी हैं जो अर्नब की उस चैट का जिक्र कर रहे हैं और उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट कर रहे हैं, जिस चैट की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो असली है या फिर नकली है। पर यहाँ पर बात कोई नहीं कर रहा है कि बार्क के पूर्व सीईओ जो पार्थो दास गुप्ता है, उनके साथ जो बर्बरता की है मुंबई पुलिस ने, क्या उस बात को छुपाने के लिए ये जो कांग्रेस की तरफ से, ये जो महाराष्ट्र की तरफ से इन सारी चीजों को कोट करके उस बात को छुपाया जा रहा है कि कितनी बर्बरता और कितनी ज्यादा बदतमीजी, कितनी ज्यादा मारपीट की है उनके साथ? देखिए 2 चीजें कहूंगी। अभी उनकी बेटी ने एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको, सीएम महाराष्ट्र को, सबको उन्होंने चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता को कितनी बुरी हालत में वहां पे आईसीयू में एडमिट किया गया, कई घंटे तक शायद उनका इलाज भी नहीं शुरू हुआ था। जब वो अस्पताल पहुंची तो एक चादर और बेडशीट तक नहीं उनके पिता को दी गया था। आप सोचिए कि इस मौसम में इस जगह पे एक पेशेंट जो कोविड-19 जो चल रहा है पेंडेमिक, उसके दौरान वो अस्पताल जाते हैं और बुरी हालत में है, वो इतनी बुरी हालत में, उनको इतना टॉर्चर किया गया है, इसके बावजूद परिवार को बताया तक नहीं जाता है कि उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। मैं ये कह रही हूँ, बार्क के सीईओ के, आप एक तरफ कहते हैं कि टीआरपी स्कैम में आपके पास सबूत है, अगर आपके पास सबूत है, आपके पास चैट है, आपके पास जो है सारी चीजें, वो अगर काफी है तो आप बार्क के सीईओ को इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? मार क्यों रहे हैं? इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको मुंह से किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी का नाम निकलवाना है, उनको अर्नब गोस्वामी टारगेट करना है, क्योंकि जैसे वो अर्नब गोस्वामी का नाम ले, वो अर्नब गोस्वामी है ही नहीं टीआरपी स्कैम में, तो वो नहीं नाम ले रहे हैं बार्क के सीईओ। उनकी बेटी दर दर जाके प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रही हैं। अभी एक इंटरनेशनल टेररिज्म देखो कैसे फैलता है, वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, वहां पे इस तरह की चीजें अभी आ रही हैं। अभी मैं 2 दिन से यही पढ़ रही हूँ कि पाकिस्तान के किसी नंबर से
महाराष्ट्र के मुंबई के किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअस बार बार कॉल किया जा रहा है 2 दिन में, वो नंबर किसका है? एनआईए को उसकी जांच करनी चाहिए। आई एम श्योर केंद्र की एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। क्यों उस बड़े आदमी को बार बार फोन किया जा रहा है? कौन है वो बड़ा आदमी महाराष्ट्र का? कौन है वो बड़ा आदमी मुंबई का? वो किस दल से ताल्लुक रखता है? वो नेता है, अभिनेता है, कौन है? क्यों अर्नब गोस्वामी के लिए या किसी के लिए भी पाकिस्तान से उसको फोन क्यों आ रहा है? हो सकता है अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं आ रहा, किसी और चीज पर क्यों आ रहा है? पाकिस्तान से आपकी इतनी दोस्ती क्या है भाई? पाकिस्तान में आपका कौन परिवार रहता है? आप भारत सरकार को बताइए, आप होम मिनिस्ट्री को बताइए। अर्नब गोस्वामी को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक ही लक्ष्य कि रिपब्लिक भारत बंद होना चाहिए। आपको पता होगा कि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सारे नेता, आप सोचो कि होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर और पीएमओ, इसके अलावा लोगों ने कहा कि केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि हमें पता तक नहीं था। तो ये बहुत गुप्त रूप से चीजें की गई थी, इसको पता तक नहीं था। कैसे अर्नब गोस्वामी को पता चल जाएगा? और अर्नब गोस्वामी ने अगर ये बात लिखी, मतलब हम बदला लेंगे, हमारी सरकार बदला लेगी या हमारी फोर्सेस बदला लेगी, तो में से कौन होगा 130 करोड़ की जनता में जिसको ये नहीं पता होगा कि हम बदला लेंगे? अगर आप हमारे चैट्स भी उस समय के देखेंगे तो हमने भी किसी से जरूर चैट किए होंगे, कहा होगा कि हम घर में घुस के मारेंगे। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें पता था, ये हमारा विश्वास था ना हमारी फोर्सेस पे, और हम घर में घुस के मारेंगे। देश के ऊपर जब भी आतंक का प्रहार होगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। वो सरकार खत्म हो गई, वो जगह खत्म हो गया, वो समय खत्म हो गया, वो काल खत्म हो गया जब हम सिर्फ हमारे शहीद जी हैं वो शहीद होंगे और हम कैंडल लगा के और हम सिर्फ शत नमन लिखेंगे। नहीं, अब हम घर में घुस के मारेंगे। लोगों का सवाल ये भी है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार अगर इस तरीके की बातें कर देता है कि आगे चल के हम कुछ बड़ा करेंगे और कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसको लेकर पाकिस्तान हो, कांग्रेस हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, ये इस तरीके से खलबली में आ जाते हैं कि तमाम तरीके के बयान देने लग जाते हैं। यहाँ पर लोगों की तरफ से सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है और वहीं के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं महाराष्ट्र के एक नेता प्रताप सरनायक के घर पर, तो उसको लेकर कांग्रेस कुछ नहीं कहती, उसको लेकर कोई बयानबाजी क्यों नहीं होती जितनी अर्नब गोस्वामी को लेकर हो रही? बिल्कुल, इनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान के बैंक्स ने वो क्रेडिट कार्ड क्यों दिया इस नेता को, जो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता जिनका आपने नाम बताया, क्यों उसको क्रेडिट कार्ड दिए? भारत में बैंक्स नहीं है, भारत में क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको क्रेडिट लेना, जो खुद भिखारी कंट्री है वो क्रेडिट कार्ड दे रहा है आप इतने बड़े नेता को महाराष्ट्र की, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। केंद्र की एजेंसियों को इन सब नेताओं पे जांच करनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि अर्नब गोस्वामी के पीछे सिर्फ ये यहाँ के नेता नहीं, एक इंटरनेशनल साजिश के तहत अर्नब गोस्वामी उसकी टीम के पीछे पड़ गए। लेकिन आप ये देखिए कि रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के पीछे इतने लोग पड़ने के बावजूद बेइंतहा प्यार, आप ट्विटर उठा के देखिए, अर्नब गोस्वामी के लिए वो पागलपन है, वो अभी भी है, वो तो हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। आप उसकी आवाज को नहीं दबा सकते। धन्यवाद मैम।